हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले की यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की प्रीवियस ईयर हम कर चुके हैं सब्जेक्ट वाइज। ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है चैनल पर, हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर। वहाँ पर 42 वीडियो हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ग्रुप डी से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक कंप्लीट हिंदी की पीडीएफ भी बना रखी है और उसी पर बेस्ड आपकी मैराथन क्लास मैंने डाली हुई है, जिसमें आपका कंप्लीट हिंदी का सिलेबस मैंने करवाया हुआ है एक ही वीडियो में। ठीक है, वही आपकी काफ़ी है हिंदी। ठीक है, ग्रुप डी में जो पूछी जाएगी वहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे उस हिंदी की पीडीएफ से और वीडियो से। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, मैराथन वीडियो है, ज़बरदस्त क्लास है। वहाँ पर हर एक टॉपिक वहाँ पर मैंने करवाया हुआ है आपको, तो नहीं देखा तो ज़रूर देखेंगे। मैराथन जो प्लेलिस्ट है जाकर मैराथन वीडियोज़ में वहाँ पर ये बनी हुई है। ठीक है, यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम पर मैसेज करके, वो पेड्स हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर सिर्फ एक ही नोट्स है जो मैंने पेड करे हैं और वो भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 40-50 रुपीज़ हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। ठीक है, यदि आप हिंदी की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप वो वीडियो देखेंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, शुरुआत करते हैं जितने भी आपके सेट है। तो पहला सेट हम देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है हिंदी का तो कॉमन सा है, सबको पता होगा। 86, 58, 32 और 39 मैच करना है। तो 86 मतलब 8 और 6, 58 मतलब 5 और 8, ये तो सभी को पता होगा। 32 मतलब 3, 2 और 39 मतलब 3 और 9। तो ये मैच करने थे, तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेंगे तो आंसर देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाथी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। जो हाथी है इसका बहुवचन बताना है, तो हाथी का बहुवचन हाथी ही होता है। क्या होता है? हाथी। तो याद रखना है, हाथी का बहुवचन हाथी ही होता है। अगला प्रश्न है, रसोई का घर तो कौन सा समास है। अब देखेंगे, मैंने अलग से हिंदी की वीडियोस डाली हुई हैं टॉपिक वाइज, वहाँ पर समास आपको मैंने ट्रिक से करवाया हुआ है, उसके मैराथन वीडियो से अलग है। तो हर एक टॉपिक भी करवाया हुआ है मैंने, हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने समास बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको करवाया हुआ है। तो वहाँ पर देखेंगे मैंने पहचान बताई थी आपको, रसोई का घर। तो रसोई का घर होता है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर संबंध का के की, तो उसका आपका होगा रसोई का घर। यहाँ पर विग्रह उन्होंने खुद ही करके दे दिया है, तो तत्पुरुष आपका होना ही होना है। देखिए, आपसे इसको आइडिया लग जाएगा इससे कि आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और वो टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, और जो आपको नहीं आ रहे कि मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत है, तो वो टॉपिक पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है, मेरी बहन स्कूल से आई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वाक्य में बहन का पद परिचय बताना है। जो बहन शब्द है इसका पद परिचय देखें। देखिए, सबसे पहले तो बहन जो होती है वो आपकी जातिवाचक होती है। क्या होती है? जातिवाचक, क्योंकि सभी के लिए यूज़ करते हैं हम। कर्ता कारक है, ठीक है, क्योंकि बहन स्कूल से आई है, तो करने वाला कौन है? यहाँ पे बहन है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80। तो इस तरीके से पद परिचय बताना है। नेक्स्ट है, देखिए, रस से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं हर सेट में। स्थायी भाव आपको करना है, 9 रस है, 9 के 9 आपको करने हैं स्थायी भाव, 9 + 2 सबके आपको स्थायी भाव करने हैं। आसान है, बिल्कुल करवाए हुए हैं, तो एक बार देख लेना। ठीक है, एक बार आप जरूर देखेंगे ना मैराथन, आपको पता लग जाएगा कि उस मैराथन से आपका कितना बेनिफिट है। बहुत सारे साथियों का हुआ भी है, कमेंट भी आए हैं, सर आपकी रीजनिंग की मैराथन से, आपकी हिंदी की मैराथन से बहुत हेल्प मिली है, तो आप भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव बताना। तो वीर का मतलब होता है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, तो ये आप याद कर लें। नेक्स्ट है, अशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, आप पर्यायवाची उल्टे पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से अशु का कौन सा नहीं है? देखिए, तुरंग भी आपका अशु का पर्यायवाची होता है, हय भी होता है और वाजी भी होता है। तो करी जो है वो आपका नहीं है यहाँ पर पर्यायवाची, तो ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? उपसर्ग मतलब जो शब्दों के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो इनमें से कौन सा लगता है? देखिए, आप लगा के देखेंगे, प्रकुल कुछ मतलब नहीं, प्रतिकूल, ये कुल ना कुल, तो प्रतिकूल आपका लगता है कुल के साथ, और प्रति लग के क्या बनाता है? प्रतिकूल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। उपसर्ग यानी कि जो आगे लगते हैं, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगते हैं। अलग से वीडियो बनाई हुई है इसकी भी, तो देख लें कि उपसर्ग कैसे लगते हैं, प्रत्यय कैसे साटते हैं।
नेक्स्ट, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का। देखिए, जब आप किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं ना, तब आप दांतों के तले अपनी उंगली दबाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आश्चर्य प्रकट करना, सरप्राइज्ड आप होते हैं तब। नेक्स्ट है, घोड़ा नहीं चलता। इस वाक्य को भाववाच्य में, देखिए जितने भी आपके कृतरी, क्रम और भाववाच्य हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है मैंने और ट्रिक से वहाँ पर बताया हुआ कि कैसे आप लोगों को कन्वर्ट करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, और ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सिलेबस में से ज़रूर निकल जाएँ। आप देखिए, जिसने सिलेबस कर रखा होगा वो आसानी से कर लेगा, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप अटकेंगे कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। तो आपके पास अभी भी समय है, सबसे पहला अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, नहीं किया है तो घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य में भाववाच्य। अब देखिए, जो भाववाच्य आप बनाते हैं, घोड़े से चला नहीं जाता, ठीक है, घोड़े से चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य आपका बनाएगा, तो सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सु जमा आगत स्वागत कौन सी संधि है, यहाँ पर उन्होंने खुद दे दिया। देखिए, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, एक आधा और एक पूरा आपको मिल जाए वर्ण, तो वो संधि आपकी यण संधि होगी। आँख मीच के लगा देना है यण संधि। और ये रूल याद करेंगे तो ऊ, देखिए सु में क्या है, ऊ प्लस आपका मिला है आ, तो ऊ जमा आ मिलकर बनाते हैं, ऊ आपका वै में बदल जाता है और ये आ आपका पीछे आ जाता है और इससे आगे वाला आधा बन जाता है, तो बन जाएगा स्वागत। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, यण संधि का ये नियम है और ये याद करना है, एक आधा और एक पूरा। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जबकि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ पर होता है आपका श्लेष, ठीक है। एक शब्द चिपका हुआ, मतलब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो आपका श्लेष होता है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी बतानी है, स्पेलिंग बतानी है, कौन सी है आपकी, तो अभिव्यक्ति छोटी की मात्रा आएगी और व्यक्ति में भी छोटी की मात्रा आएगी, तो बी यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके 10-10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, 79 से लेकर 90, 10-11। एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट सेट करते हैं। अब अगला सेट जो आपका दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कि प्रति जमा एक कौन सी संधि है। देखिए, बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जो पीडीएफ मेरे को मिली है इतनी मिली है कि यहाँ पर बोर्ड पे जितना ज़्यादा जूम करूँगा यहाँ पर दिखेगी नहीं पीडीएफ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर करवानी पड़ रही है आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ताकि कुछ तो है जो दिख जाए आपको। बोर्ड पे इसको ज़्यादा जूम करूँगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं कि बड़ा कर ले, बड़ा मैं इसलिए नहीं करता कि ज़्यादा इसको और जूम करेंगे तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा। वहाँ तक जूम करो जितना दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि यही मेरे को पीडीएफ मिली है, काम चलाना है इनसे, तो आपको क्वेश्चंस कराने हैं। तो अगला जो सेट है देखिएगा, प्रति जमा एक है, तो अभी मैंने बताया था यण संधि का नियम वही है, ये ई जमा ए, तो ई का यह आपका बन जाता है और एक की मात्रा आ जाएगी, उससे पहले वाला आधा बन जाएगा, प्रत्येक आपका हो जाएगा, तो यण संधि आपको याद रखना है। अगला ये तो करवा चुके हैं, हिंदी है आपकी 82 8 2 44 4 4 72 7 2 हो जाएगा और 49 4 9 हो जाएगा, तो ये आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आप लोगों को बताना है। देखिए, वारी भी होता है, उदक भी होता है और अम्बु भी होता है पानी का। पावक आपका अग्नि आग का होता है, तो ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जो आपका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, धर्म से भ्रष्ट, यानी कि धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है, धर्म से भ्रष्ट है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष आपका हो जाएगा धर्म से भ्रष्ट। नेक्स्ट है, आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है। देखिए, आचार में आगे लगाना है आपको उपसर्ग, कौन सा लगाना है आगे, तो नाचार कुछ नहीं, अपाचार कुछ नहीं होता, उपाचार कुछ नहीं होता, तो दुराचार आप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दूर जमा आचार, दुराचार। अगला है, डूबते को तिनके का सहारा, मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए, जब डूबते को तिनके का सहारा हो तो इसका मतलब है कि निराशा में कुछ ना कुछ आशा की झलक हुई है, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा, निराशा में कुछ आशा की झलक हुई है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो कुछ इसमें उत्तर गलत है, वो आपको मैं बता दूंगा, जो येलो लगे हुए हैं तो वही नहीं मानने आपको टिक।
अगला है मेरी बहन स्कूल से आई है, तो आई है बताना है आपको। एक सेम आपको पूछा गया है मेरी बहन, तो वो भी हम करेंगे। अब यहाँ पर आई है, देखिए सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो वर्तमान काल तो ये है, आसन नहीं है, ठीक है, वर्तमान है, भविष्य नहीं है, तो ये तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सकर्मक है, यानी कि कर्म के साथ है, कर्म हो रहा है, इसमें कर्म वाच्य है, वर्तमान है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। मेरी बहन क्या है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है कि जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कौन सा अलंकार। देखिए जब किसी वस्तु का जब हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर जब कोई बात करते हैं उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है टोपी का बहुवचन बताना। जो टोपी शब्द है उसका बहुवचन होता है टोपियाँ, यहाँ लग के चंद्र बिंदु आपका ऊपर लग जाएगा, टोपियाँ। अगला है माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कर्म वाच्य यानी कि जो कर्म है उसकी प्रधानता हो जाएगी आपका, तो से लगाते हैं, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो से द्वारा हम इसका बनाएंगे। देखिए माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, नहीं। माँ से बच्चे को दूध पिलाई गई, नहीं। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो वही बन गई सेंस आपकी, लेकिन से लगाकर आप बनाएंगे से। परिस्थिति यानी कि सही वर्तनी बतानी है, तो परिस्थिति में दोनों में आपकी परिस्थिति में छोटी ही की मात्रा आएगी सभी में, तो प्रिजम स्थिति याद रख लेंगे। देखिए अब आपका हर एक सेट में स्पेलिंग पूछा गया है, पद परिचय पूछा गया है, समास, अलंकार, मुहावरे, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना, तो रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। तो आपको याद रखना है रौद्र का होता है क्रोध, ठीक है। सी उत्तर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेट करते हैं हम। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए यहाँ पर PDF जैसी मिली है, यहाँ पर जितनी कोशिश होगी, यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं बताता चलूँगा। जहाँ उपमेय पर उपमा का आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये आपसे परिभाषा पूछी जा रही है अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमा का आरोप होता है वो आपका रूपक होता है। कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूँ, मुख चंद्र है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है वो कौन सा होता है, आपका रूपक अलंकार होगा, ठीक है। दोबारा से रस पूछा गया, करुण रस का स्थायी भाव। देखिए जो करुण रस होता है वो होता है आपका शौक, ठीक है। रौद्र का हमने किया था क्रोध, सारे के सारे हम करेंगे, सारे आपके हो जाएंगे। रौद्र क्रोध, आपका करुण शौक है। सखी शब्द का बहुवचन बताना है। जो सखी है उसका बहुवचन आपको बताना है, तो सखी का होता है सखियाँ। क्या होता है, या लगा के चंद्र बिंदु। टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ। देखिए टस से मस ना होना इसका मतलब होता है कुछ असर ना होना किसी पे, ठीक है। किसी पर भी कुछ असर ना होना, यानी कि जरा से बिना हिलना। असर ही नहीं हो रहा तो हिलेगा कैसे। इति जमा आदि, देखिए बार बार वही आ रहा है, एक आधा और एक पूरा, आँख मीच के लगा देंगे यण संधि। कौन सा लगा देंगे, यण संधि। ई जमा आ मिलकर आपका बना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पर आपको बताना है, इसका पद परिचय देना है कि मोहन जो पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर कर्म हो रहा है, कर्म यानी कि पुस्तक पढ़ी जा रही है। कर्तृवाचक है यानी कि काम करने वाला मोहन है, वर्तमान में है, एक वचन है और पुल्लिंग है। पढ़ता है क्या है, एक वचन और पुल्लिंग है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से अपने निशान लगाने पद परिचय के। और देखिए हिंदी पूछी गई है, 27 2 7, 75 आपका हो जाएगा 7 5, 37 3 7, 92 9 2, तो ये तो आप मैच कर ही लेंगे। नेक्स्ट है खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है, तो खुश आप कैसे बनाते हैं, नाखुश। क्या बनाते हैं, खुश के साथ नाखुश बनाते हैं। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, कर्तृवाच्य। देखिए ये आपका कौन से में है, तो आप मुझे कमेंट बताएंगे। कर्तृ है, कर्म है, भाव है, ठीक है। तो इसका कर्तृ बनाना है, यानी कि कर्ता की प्रधानता है, तो यानी कि लक्ष्मण ने, ठीक है, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा यहाँ पर हो जाएगा। 3 भवनों का समूह, जहाँ पर आपकी देखिए गिनती आती है, त्रि मतलब 3 भवन, 3 भवनों का समूह यानी कि गिनती आई है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर आपका होता है द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास।
निम्नलिखित में से सही वर्तनी बतानी है। प्रकृति, तो ये तो आसान पूछी गई है आपकी, डेली में आप यूज भी करते होंगे। प्रकृति बी ऑप्शन होगा। अगला है राक्षस शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर बताना नहीं है। देखिए धनुष भी होता है, असुर भी होता है और रजनीचर भी होता है, तो सूर्य जो होता है वो राक्षस का पर्यायवाची नहीं होता है, तो सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सेट करते हैं। जितने भी आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो कोशिश करेंगे हम, ये सब्जेक्ट वाइज से आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे गए हैं, कितने नंबर की पूछी जा रही है। 10-11 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे हिंदी के। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, और कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वो आप कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्रोध। देखिए क्रोध का फिर आ गया। क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध आपको बताना है, तो क्रोध किसका हो जाएगा आपका एक मिनट, रौद्र। ठीक है, कर चुके हैं ये तो हम अभी अभी करा था। नेक्स्ट है जगत जमा नाथ, कौन सी संधि है। अब देखिए ये आपकी व्यंजन संधि है, ये आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का नियम है, ये न्याय संबंधी नियम आपका होता है, करवाया हुआ है। जगत जमा नाथ, तो पहले शब्द का आखिरी क्या है त, दूसरे शब्द का पहला क्या है न है, और ये दोनों जुड़कर क्या होता है पांचवें में चेंज हो जाते हैं, यानी कि न में, तो जगत जमा नाथ हो जाएगा, त न में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, अगला है समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय देना। आप देखिए लड़का जो होता है वो क्या होता है, व्यक्ति होता है, भाव होता है, जाति होता है, क्या होता है, लड़का होता है आपका जाति, क्या होता है जाति, वाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बिल्कुल ठीक। लड़के क्या है, बहुवचन है। लड़के क्या है, लड़के नहीं लड़ते यानी कि कर्ता कारक है, और लड़ते क्रिया का कर्ता। ठीक है, लड़ते क्रिया के कर्ता यानी कि लड़ने की क्रिया कौन करेंगे, लड़के, तो नहीं लड़ते, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। राम से श्याम को कथा सुनाई गई, कर्तृवाच्य में लिखिए। देखिए यही पूछे जाएंगे, आपके वाच्य जरूर कर ले। मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है आपकी प्लेलिस्ट में, हिंदी प्रैक्टिस शीट अलग से करवाई हुई है, प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और वाच्य भी अलग से करवाया हुआ है, एक मैराथन भी करवाई हुई है, उसमें भी करवाया हुआ है। तो यदि आप वो देख लेंगे प्लेलिस्ट भी, हिंदी आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, गारंटी देता हूँ मैं। कीर्तनी वाच्य होगा राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो ये आपका हो जाएगा सी। क्या, राम ने श्याम को कथा सुनाई, सुनाया नहीं सुनाई। तत्पुरुष समास में क्या होता है, देखिए अब तत्पुरुष समास बताना है, यहाँ पर होता क्या है। तत्पुरुष समास आपका क्या होता है बताना है। देखिए प्रधानता के आधार पर आपके मैंने जब समास करवाए हैं वहाँ पर करवाया हुआ है दत्तक पुत्र से, याद है ट्रिक से। उत्तर कौन देगा, दत्तक पुत्र देगा, यानी कि आपका दत्तक पुत्र उत्तर देगा, तो त यहाँ पर करवाया हुआ है, त से तत्पुरुष है, तो उत्तरदायी कौन देगा, दत्तक पुत्र देगा, तो त यानी कि तत्पुरुष। उत्तर मतलब उत्तर जो पद होता है इसमें प्रधान होता है, यानी कि दूसरा व अंतिम पद इसमें प्रधान होता है, दूसरे वाला, यानी कि दूसरा एवं अंतिम जो खंड होता है वो प्रधान होता है। दो होते हैं आपका, पहला एक दूसरा शब्द है, इसमें जो दूसरे वाला होता है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट थाली शब्द का बहुवचन बताना है, क्या होगा, तो थाली का हो जाएगा थालियाँ। आसमान से बातें करना का मतलब क्या होता है, आसमान से जब बातें करते हैं यानी कि असंभव कार्य आप कर रहे हैं। फिर आपकी आगे गिनती 89। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 89 79 में। ठीक है, 79 आपका होता है 7 9, और 89 होता है 8 9। 19 आप कर लेंगे 37 3 7, और 74 होगा 7 और 4। गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, देखिए बार बार पूछा जा रहा है उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, तो गुण में कौन सा लगाएंगे आप, गुण का उल्टा होता है अवगुण, क्या होता है अवगुण। निम्नलिखित में से सही वर्तनी, अब देखिए वर्तनी पूछी जा रही है, सही वर्तनी कौन सी, निर्धारित, तो आपका हो जाएगा नी, छोटी की मात्रा र ध आ, फिर छोटी की मात्रा। नेक्स्ट है रात का पर्यायवाची इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए निशा भी होता है, रजनी भी होता है, यामिनी भी होता है। अंबर जो होता है वो आपका रात का पर्यायवाची नहीं होता है। मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमा की पहचान होती है अलंकार की, सा से सी सम, तो समान, तो उपमा आपका अलंकार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उपमा। नेक्स्ट करते हैं
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, तो कम से कम मेहनत का फल आप कमेंट और लाइक के ज़रिए दे सकते हैं। कमेंट से पता लगेगा कि वीडियो अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ और कुछ करना है तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। लेकिन आशा ये है आपसे कि वीडियो पूरा ज़रूर देख लिया करो, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद ही कुछ कमेंट करें। घन जैसा श्याम, आप देखिए यहाँ पे घन जैसा श्याम होता है, घनश्याम, इसके दो होते हैं, या तो कर्मधारय होगा या फिर बहुवीरी। ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया इसमें, तो इसका होता है घनश्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण के बारे में हम बात करें, कोई अन्य पद इसमें प्रधान होता है, तो बहुवीरी इसका उत्तर होता है। गाय नहीं चलती, वाक्य में भाववाच्य, गाय से चला नहीं जाता, गाय नहीं चलती मतलब गाय से चला नहीं जाता, भाव बता रहे हैं से, ठीक है। गाय से चला नहीं जाता, गाय से चली नहीं जाती, चला नहीं जाता होता है, तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है गाय फल खा रही है, गाय फल खा रही है, तो गाय का पद परिचय देखिए, करने वाला कौन है यहाँ पर, गाय, गाय तो फल खा रही है, तो गाय का पद परिचय यहाँ पर देना है आपको। तो गाय क्या है यहाँ पर, जातिवाचक है, जाति को सूचित कर रही है ना, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, करने वाली है, और खा रही क्रिया का कर्ता है, यही तो आप बताएंगे। नेक्स्ट, प्रति जमा उपकार, प्रति उपकार फिर आ गया तो यह, ठीक है। एक जगन्नाथ आया था क्योंकि वहाँ पर व्यंजन थी, यहाँ पे ऊ और ई और ऊ है, दोनों के दोनों आपके स्वर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना ये स्वर संधि का है आपका यण संधि, कौन सा हो जाएगा, यण संधि याद रखना है। देखिए यण संधि आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, श्रृंगार रस बताना है। श्रृंगार का होता है रति, क्या होता है, रति। जहाँ एक से अधिक वर्णों का दो बार आवर्ती होती है कौन सा, जब एक से अधिक वर्ण आपके दो बार आते हैं, तो मैंने याद करवाया था अलंकार में छीक मारते हैं आप दो बार, छिछी, ठीक है। तो यानी कि दो बार ही इसकी आवर्ती आती है, दो बार ही ये रिपीट होता है। अगला करते हैं। नेक्स्ट, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो गाय का कौन सा है यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, कपिला भी होता है, गऊ भी होता है, धेनु भी होता है, तो अम्बु आपका जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वर्तनी बतानी है, कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम जो होता है वो आपका होता है री त्र ई की मात्रा। नेक्स्ट है अदब के उपसर्ग सही लगता है, तो अदब का आप बोलते हैं बेअदब, क्या बोलते हैं, बेअदब आप बोलते हैं, तो बे यहाँ पर लगेगा। अगला सुमेलित करना है, फिर यही आपकी आ गई 62, यानी कि 6 2 55 5 5 19 1 9 39 आपका 3 9 कर लेंगे। जमीन पर पैर ना पड़ना, तो जमीन पर पैर ना पड़ना इसका मतलब क्या होगा, मुहावरे का मतलब होगा अधिक घमंड होना, या फिर आप बोलते हैं अधिक प्रसन्न होते हैं तब भी जमीन पर पैर नहीं, या फिर घमंड होता तब भी जमीन पर पैर नहीं पड़ते। नेक्स्ट है साधु शब्द का बहुवचन बताना है, तो साधु का साधु ही होगा। कई साधु आए, एक साधु आया, बहुत साधु आए, तो साधु का साधु ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए यही चीज़ें अगर आप और कहीं देखेंगे तो हो सकता है एक ही सेट में 1 घंटा लगा दें, ठीक है। चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ओवरव्यू आपको मिलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ पूछी गई है, तो ठीक है। यही चीज़ें आपको मैं कोशिश करता हूँ कि जो 1.5-2 घंटे की वीडियो होती है वो कम से कम भी आधे घंटे के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएँ। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो माँ से, तो कर्तृवाच्य, देखिए से वाले को आपके बताए थे मैंने, ठीक है। और यहाँ पर कर्तृवाच्य बनाना है, तो यानी कि माँ ने, तो हो जाएगा माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, या फिर माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, ये भी नहीं होगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती ही होगा। अब बाकी में सेंस बनी नहीं रही, माँ ने बच्चे को दूध पिलाई गलत, माँ ने बच्चे को दूध पिलाए, माँ बच्चे को दूध पिलाई गलत, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अभी जमा उदय, अभ्युदय, तो एक आधा एक पूरा यण संधि। जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। बार बार तरनी, तनुजा, टट, तमाल, तो तय बार बार आ रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वर्तनी बतानी है, नियुक्ति, तो दोनों में छोटी की मात्रा आएगी नियुक्ति में। फिर आपकी पूछी गई है यहाँ पर गिनती 18 1 8 68 आपका हो जाएगा 6 8, अच्छा 67 सॉरी 6 7 52 5, तो 39 आपका 3 9। अगला है वधु शब्द का बहुवचन बताना, जो वधु है वो होता है आपका वधुएं, क्या होता है, वधुएं।
नेक्स्ट करते हैं, लंबा है उधर जिसका, देखिए लंबा है उधर जिसका, लंबोदर यानी कि श्री गणेश के बारे में बात हुई है, तो यानी कि कोई तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हुआ है, तो कौन सा होता है, वो बहुवीरी होता है। कौन सा होता है, बहुवीरी। मेरी आंखों में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द, तो दर्द का बताना है आपको पद परिचय, तो दर्द आपका क्या होगा, भाव बता रहे हैं, दर्द है तो क्या होगा, भाव। पुल्लिंग है दर्द, एक वचन है, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है। ठीक है, तो ये भाव से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है भाई, ये व्यक्ति थोड़ी ना दर्द, क्या है, भाव बता रहा है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा आपका होता है विभत्स। कौन सा होता है, विभत्स। रौद्र क्रोध कर चुके हैं, करुण शोक कर चुके हैं, ठीक है, वीर उत्साह आपका ये सारे हो चुके हैं। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अब आग क्या होता है, आपका पावक होता है, अनल होता है और वहनी होता है, तो वारी आपका पानी जल होता है, तो ए उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जो नहीं है। समझ शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो समझ को आप बोलते हैं ना समझ, उल्टा क्या बोलते हैं, ना समझ। लकीर का फ़कीर होना, मुहावरे का अर्थ मतलब क्या होता है, पुरानी बातों पर चलना, यानी कि एक बार लकीर का फ़कीर हो गया तो पुरानी बातों पर ही चलते हैं, जो उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी की भी हो चुकी है, जल्दी ही आपको साइंस और हरियाणा की भी मिल जाएगी। एक बार प्रीवियस ईयर भी आप ज़रूर देख लें, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। कई बार होता है कि आपके प्रीवियस ईयर डिक्टो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लें। और मैराथन नहीं देखी है हिंदी की तो वो भी ज़रूर देख लें, कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में एक बार जाकर चेक कर लें, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।